स्टार्ट विथ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। व्हाइल वी स्पीक टू पीपल, जब हम लोगों से बात करते हैं तो वी कम अक्रॉस द वर्ड मार्केटिंग। नाउ दिस मार्केटिंग, और हमारा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मीन्स द वर्ड वॉट एवर वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट, उस मार्केटिंग उसका मैनेज करना। So often it is seen that people confuse a simple selling process as marketing. मतलब बेचने को भी या फिर मार्केट जाकर आने को भी वो जो है उसे मार्केटिंग बोलते हैं, बट इट इज नॉट। मार्केटिंग का मतलब हो जाता है all those activities which would define your product। आप जो भी प्रोडक्ट करने वाले हो, सर्विसेज देने वाले हो, वॉट एवर आपका है, उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस, what the product should be, how the product should be, then the related decisions, उससे related आपकी जो decisions है, that for that you first of all need the knowledge of people। यानी कि लोगों को क्या पता है, लोगों को क्या पसंद है। And unless and until you are not as a manager, as an entrepreneur, if you are not aware of what people want, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, it would never cater to the needs of the people। लोग जो चाहते हैं वही आपको जो है बेचना होता है। एंड उससे रिलेटेड सारे जो आपका डिसीशंस, उससे रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज हैं, दैट्स कॉल्ड एज मार्केटिंग। यानी कि मार्केट में उस चीज को लाना। एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, दैट इज आपका ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अंदर आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, उससे रिलेट करके जो आपको डायरेक्शंस देने हैं अपने स्टाफ को, अपने प्रोडक्शन यूनिट को, एंड देन वेदर द थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, दैट रिलेट्स टू आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो सामान, ये जो सर्विसेज यू आर गोइंग टू गिव, दैट इज टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो सबसे पहले देर आर टू एस्पेक्ट्स विच वी कॉल एज नीड्स एंड वांट्स। आप बार बार इस टर्म को पढ़ोगे कि देर आर टू सैटिस्फाई द नीड्स। सो व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट? एक मार्क में आता है ये क्वेश्चन, इट हैज कम इन द एग्जाम्स 1 और 2। नाउ एनीथिंग दैट वी बेसिकली नीड, जैसे टू in the evening, at night, you need light. If you are hungry, you need food. If you are feeling ill, you need medicines. So that is your need, the basic requirement to fulfill that particular thing. Whereas want is the specific desire। नहीं, मुझे भूख तो लग रही, बट आई डोंट वांट टू ईट द रोटी चपाती, आई जस्ट वांट टू ईट बर्गर। I don't want the light, the normal light, I want LED. So that is want. And needs and wants, you know, there is one very common saying कि एक अच्छा मार्केटर कौन होता है? The person who can change the needs to wants to needs। अगर आपने जो want है ना, वो आज आपकी जरूरत बन गई है, so then you are a good marketer। For example, early days, mobiles or many of the things which we are using today were just wants. Today they have become our needs, and that's because of the marketing techniques। The next is what can be marketed।
एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। एनीथिंग, एनीथिंग, आपके सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है। इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, जो आपके एजुकेशन सर्विसेज के आपके इतने एड्स आते हैं, दे आर ऑल आइडियाज, पर्सन, देर आर पीपल जो आपके ये इसमें क्वेश्चन आया था आपके इन द बोर्ड्स कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे मार्केट देयर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, सो दैट्स मार्केटिंग। उसके बारे में बताना, उसके यू मस्ट हैव सीन बिफोर एनी पर्टिकुलर इवेंट हैपन्स, उससे पहले उससे रिलेट करी हुई चीजें बताई जाती हैं। प्लेस, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब अपने टूरिज्म को मार्केट करते हैं। दैट इज एनीथिंग, आपका ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग? तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल you have to fulfill the needs and wants. Marketing relates to something which is catering to the needs and wants of people, and this need and want जो है उसके लिए आपको कोई ऑफर करना पड़ता है। you need to offer something that can be an advertisement, that can be a discount, that can be a simple exchange process. आपको क्रिएट करना पड़ता है, एंड ये जो क्रिएशन है दिस हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कस्टमर वही चीज दे लेगा जो उसको पसंद आता है। Gone are the days, gone are the days when people used to buy the things because the seller is asking them to buy. Today the customer is much more knowledgeable than earlier times, and there is always an exchange mechanism, यानी कि जब सामान आप देते हो तो उसकी जगह आपको कुछ मिलता है। As I have already told, difference between marketing and selling. Marketing पूरा एक गैमट है, जैसे कल हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि प्रोग्राम इज अ गैमट ऑफ एक्टिविटीज, जिसके अंदर एक प्रोग्राम की पॉलिसी, एक प्रोग्राम का मतलब कि एक प्रोग्राम की स्ट्रेटजी, एक प्रोग्राम का बजट, उसी तरीके से मार्केटिंग इज अ ब्रॉड वर्ड। उसमें हर वो चीज आ जाती है इंक्लूडिंग सेलिंग, whereas selling is referring to only persuading the buyer to buy that product using the techniques. आप सामान बनाते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर इज मार्केटिंग, जस्ट यू आर सेलिंग इट आउट ऑफ योर शेल्फ टू द कस्टमर इज सेलिंग। तो जब आप अपनी कंपनी को खोलते हो या आप किसी कंपनी में काम करते हो, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू आर ओनिंग एन एंटरप्राइज, तो जो आप प्रोडक्ट को बनाओगे तो उससे पहले देयर माइट बी सम कंसेप्ट इन योर माइंड। आपके माइंड में कुछ कंसेप्ट चल रहा होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, उस पर हम द अल्टीमेट गोल इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? The ultimate goal is to earn profit. The ultimate goal is to create wealth maximization. अब उस वेल्थ को, उस प्रॉफिट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो? देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, एंड हर कंपनी उस में से कुछ टेक्निक्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स पे यूज करती है। कुछ कंपनीज सिर्फ एक ही कंसेप्ट को यूज करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज गो फॉर डिफरेंट concepts. तो that depends कि आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे तो
उसके पीछे आपकी फिलॉसफी क्या है, मतलब अर्न करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे. तो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट और फिलॉसफी इज प्रोडक्शन. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि मास प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट. ज्यादा सामान लेकिन सस्ते दाम. This is a very proven fact in economy that when you are producing things in large, in mass, तो उसका जो पैसा होता है, उसका जो कॉस्ट फैक्टर होता है, वो हमेशा कम पड़ता है. तो इफ यू वांट कि भाई आपका सामान, यू वांट द मार्केट शेयर एंड यू वांट पीपल शुड बाय योर प्रोडक्ट, यू आर गोइंग फॉर द मास प्रोडक्शन. तो कॉस्ट फैक्टर आपका कम हो गया and you can attain the share, you can attain the profit. For example, all the smaller segments of car go for the production concept. उसमें कुछ फीचर्स नहीं होती हैं, but definitely if you look into the Indian economic factors, people more or less people are lower middle or middle class. तो उनको फीचर्स में वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं. तो एट दैट टाइम प्रोडक्शन कंसेप्ट जो होता है, दैट हेल्प्स देम आउट. प्रोडक्ट कंसेप्ट मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. प्रीमियम आप बोलते हो जो, व्हेन यू से द वर्ड प्रीमियम ब्रांड, मर्सिडीज, BMW, Audi, the product is premium in all its ways, चाहे specifications हो, चाहे cost हो. तो आपका ये है कि only a particular segment you want that the people should buy, but there should be no compromise on the quality. Then you go for the product concept. एक ही कंपनी दोनों कंसेप्ट को लेती है. कुछ कार्स उनके प्रीमियम में होते हैं, कुछ कार्स उनके प्रोडक्शन में होते हैं. जो मारुति के आपके हायर रेंजेस हैं, दे आर ऑल प्रोडक्ट. जो आपके लोअर सेगमेंट है, वो सारा प्रोडक्शन. सेलिंग, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द मार्केट शेयर. यू वांट प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट, चाहे अगली बार कस्टमर आए या ना आए. चाहे अगली बार आपका कस्टमर आए या ना आए, यू जस्ट वांट टू सेल. आप एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करते हो, एडवर्टीजमेंट डालते हो, मतलब कि यू आर यूजिंग डिफरेंट, और आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट्स बिके बस. Fourth is marketing. Fourth is marketing. Means you are designing the product according to the needs and wants of the people. First of all, you are finding out what is people's need today. किस चीज पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड उसको अपने मद्देनजर रखते हुए यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट so that market का शेयर भी है and it is also satisfying the customers needs. Last but not the least is सोशियो मार्केटिंग. यहाँ पर आपका मार्केटिंग इज देयर, बट at the same time you are also focusing on the social welfare. You want to keep the social values of the society. For example, cutting the trees, you don't want to compromise with that. आप बनाना चाहते हो सामान according to the needs of the people, but at the same time you also want to keep those values. And today's 2022 में most of the companies are going with all the four. Selling बहुत कम companies आजकल concept को use करती है. Social marketing has become a new name. For example, ये जो चीज़ बनी है, this is vegan है, vegan leather है.
लेदर है बट वेगान लेदर है, मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ एनिमल्स। तो उससे क्या होता है कि आप एनिमल वेलफेयर या दोज पीपल हु सपोर्ट सच थिंग्स उनको कर रहे। नाउ बिफोर वी प्रोड्यूस अ थिंग, हमें कुछ चीज़ों को पहले करना पड़ता है, फंक्शन करना पड़ता है। वाइल वी से मार्केटिंग, तो that starts before the product is actually in the pipeline, it is there in your mind, आपके दिमाग में है। तो वो जो functions related to that product है वो सारे आपके functions of marketing कहलाते हैं। सबसे पहले आप सोचोगे आपको product क्या लेना है। You will first of all think what is the first, the very first what you will do is you will gather and analyze the market. They are done through surveys, they are done through data collections, they are done through the study of other competitors. You would go for the SWOT analysis. Now, SWOT, SWOT, the acronym stands for strength, weakness, opportunities and threat. यानी कि what is the strength of the company, that can be finance, that can be your market goodwill. What are the weakness? What kind of opportunity are you looking for? Government ने कोई नई policy बनाई है, some subsidy is going to be given, government has started certain schemes, or there is some festive opportunity. Then what are the threats अगर आप इसको बनाते हो तो? The competitors. Then you would be starting the action plan, action program. और ये जो marketing planning है इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने कल planning में पढ़ा है। यानी कि setting the objectives, developing the premises, identifying the alternatives, then analyzing, evaluating each and every alternative, and then finalizing, वो सारा आ जाएगा। But that planning would be only pertaining to the marketing. उसके अंदर आपके वो टाइप्स ऑफ प्लान्स भी आ जाएंगे, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी, व्हाट वुड बी द पॉलिसीज, व्हाट वुड बी द बजट, सब कुछ इसके अंदर आपका क्यूमुलेट हो जाएगा। यू विल प्लान एवरीथिंग विथ रिलेशन, विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हम ऐसे करेंगे, ये हमारी पॉलिसी होगी, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके लिए हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी। This will be the budget that we would be allocating for each activity. अब आता है ये सारा आपका हो गया in the data, in the computer, in the meetings, आपके सब कुछ हो गया। Now you are supposed to design the product. आपने अपने दिमाग में क्या सोचा हुआ है? What is your product to look like? आजकल आपने देखा होगा there are many products which have a natural look. तो what you want your product to be, उसकी डिजाइनिंग क्या रहेगी, how you are going to develop, जिसके अंदर हमने कल पढ़ा था ना प्रोसीजर एंड मेथड्स, वो सारा यहाँ आ जाएगा। what will be the procedure of developing the product, what would be the procedure for methods. Now अब आपको प्रोडक्ट लेना है। The product can be a non-food product, that can be an agricultural product, that can be a fruit product. तो आपको certain specifications determine करनी है, and that is called as standardization. Means when you are using, अब जैसे हम कहते हैं chips, तो chips can be potatoes, low carb potatoes, chips can be bananas. तो उसके अंदर आपका क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा? हमने बोला बैग, तो बैग में what will be the specification, what kind of leather are you going to use, a pure, a vegan or a fox, what kind of leather, उसकी क्या
स्पेसिफाई हो रहेगा. यू कैन से लेंथ, ब्रेथ, मतलब उसकी क्वालिटी सब कुछ आ जाएगा. देन इफ ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होगी, इट्स नॉट नेसेसरी. एग्रो में आपकी ग्रेडिंग रहती है, उसको अलग अलग ग्रुप्स में हम डालते हैं. सो इफ यू वांट टू grade it into group, classify it into different groups, तो वो जैसे आपके जो है पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, पल्सेस के अंदर पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, बासमती राइस के अंदर ही आपका टूटा बासमती, फुल बासमती, आपने उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया. तो यू आर ग्रुपिंग इट, उसको आप ग्रेड करते हो. द नेक्स्ट इज you are going towards the packaging of the product. आपको उसको डिज़ाइन करना है. यू विल बी गिविंग इट टू द कैड, टू द कंप्यूटर person. You would be looking for the different packaging available, क्योंकि packaging is the one which will be protecting your item, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या वो मतलब कि फूड आइटम हो. उससे रिलेटेड आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो सारा कुछ. देन व्हाट काइंड ऑफ लेबल, यानी कि ऊपर से वो देखने में कैसा लगेगा. जैसे ये मैंने वो लेस का ये जो पिक्चर बनाई है मैंने, तो आप उसमें कैसा लगेगा देखने में, फिर उसके ऊपर क्या लिखने वाले हो, what are the specifications you have to mention. We'll be reading it in the later. Then under what name are you going to bring it to the market, और उसके लिए you have to go through certain procedures, and that is called as branding. What will be the price that the customer is going to give for your, and that would include, अभी हम पढ़ेंगे वो कि उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, प्राइस को हम कैसे फिक्स करते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस. हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट दिस सर्विस, दिस प्रोडक्ट, आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे. देयर माइट बी एडवर्टीजमेंट्स, देयर माइट बी sponsorships, there might be personal selling. Then how it is going to reach the customer, channels. सीधा कस्टमर आपके वेबसाइट से खरीदेगा, और ही और शी इज गोइंग टू द रिटेलर, या फिर आप होलसेलर, फिर वहां से रिटेलर, एंड देन जितना आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स होगा, लॉन्गर द चैनल होता है, ये पेपर में आता है. What kind of transportation you are going to use. अगर जब तक आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुआ है, what will be the warehouse or storage. And last but not the least, what will be the customer support. Customer support is now a legal procedure according to Government of India. 2013 कंपनी एक्ट के अंदर ये डाला गया है कि एवरी कंपनी नीड्स टू गिव द कस्टमर सपोर्ट सर्विस. अब ये जो इसमें हम लोगों ने लिया है गैदरिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग, यहाँ तक हमारा जो है दे आर ऑल इन द माइंड. अब हम लोगों को जो है वी हैव टू गो फॉर द मिक्स, यानी कि हमारा प्रोडक्ट है, हमें उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी है, हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और हमें उस प्रोडक्ट को जो है पहुंचाना है. तो ये जो 4 P's हैं, these 4 P's, this is called as marketing mix. इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है द मिक्सचर ऑफ डिसीजंस दैट वी नीड टू टेक रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्राइस लाइकली, उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस, हाउ इट इज गोइंग टू रीच द कस्टमर्स चैनल्स, उससे रिलेटेड डिसीजंस, and how we are going to promote the product, उससे related decisions. These are called as 4 P's
ये एक पेपर का आई कैन से अ शॉर्ट क्वेश्चन होता है इन द बोर्ड्स. व्हाट आर द 4 मार्केटिंग मिक्स या फिर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एज आई सेड, जो हमने पहले 2 किए हैं, गैदरिंग एंड मार्केटिंग प्लानिंग, दीज आर ऑल ओनली ऑन द पेपर वर्क, इट्स ओनली ऑन द कंप्यूटर, इट डजंट हैव एनीथिंग. मतलब जब तक ये चीज़ बाहर ना आ जाए एज अ सॉलिड, एज अ शेप. अब जो हमारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस हैं, ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं. प्राइसिंग विल बी related to what are the factors that we need to look for pricing. अगर हम उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इट हैज़ टू रीच द कस्टमर, तो थ्रू व्हाट चैनल इट विल रीच, दैट इज आपका प्लेस. एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट इट इज आपका प्रमोशन. उसी के अंदर आपका जो है इवन कस्टमर सपोर्ट आ जाता है. तो दीज जो नीचे लिखे हुए हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू द मार्केटिंग मिक्स. सो नाउ लेट अस कम टू वन एंड वन. सबसे पहला हमारा आता है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसीजन दैट यू विल बी टेकिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज द व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि आपको जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आपको उसका ग्रेडिंग, इफ देयर इज एनी ग्रेड, वो आपको तय करना है. द डिसीजन दैट यू नीड टू टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी, regarding the specifications you have to take. How the product is going to look, आपके दिमाग में जो प्रोडक्ट है उसकी शक्ल कैसी होगी. What is the shape that you are going to give to your baby. आप अपने बेबी को कैसा शक्ल देने वाले हो. That would be the. Then what kind of packing you are going to take. Let us now come to that portion. डिजाइनिंग आपने किया, प्रोडक्ट को डिजाइन किया. अब डिजाइन करते हुए यू विल ऑल्सो लुक इनटू द स्टैंडर्ड्स, एंड स्टैंडर्ड्स आपके सेट होते हैं. जो हमने प्लानिंग में पढ़ा था, स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं. यू मे बी चेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विच यू विल बी यूजिंग फॉर योर प्रोडक्ट, जो मेन आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. जैसे मैंने आपको बोला, वेगान लेदर, ऑर्गेनिक फूड. देन उससे रिलेटेड अगर आप उसको अलग अलग वेराइटीज में बेचने वाले हो तो ग्रेडिंग. अब ये आपने कर दिया. अब आपका आता है, आपने प्रोडक्ट भी डिजाइन कर दिया है और आपने उसको, अब आपको उस प्रोडक्ट को निकालना है इन द मार्केट विद अ गुड ब्रांडिंग. जिस प्रोडक्ट का ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाता है इन द मार्केट, यू कैन डेफिनेटली एड ऑन प्रोडक्ट्स टू दैट ब्रांड, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ है. तो ब्रांड को एस्टैब्लिश करना इज द वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से, टीडियस एक्टिविटी. आपको ब्रांड को एस्टैब्लिश करना. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्रांड. हम क्या कहते हैं, देखो उसने ब्रांड एस्टैब्लिश कर लिया, दिस इज अ ब्रांड, वो एक ब्रांड है, ज़ारा इज अ ब्रांड, सैमसंग इज अ ब्रांड. तो विद गुड क्वालिटी, with good designs, with good specifications, over a period एक कंपनी अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करती है. इसीलिए हमें जो उससे रिलेटेड जो नेम है या साइन है या डिज़ाइन है, उसको बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है. तो ब्रांडिंग रेफर्स टू द नेम, द टर्म. It can be a simple name, it can be a term, it can be a design, it can be some combination, जिसे देखते ही हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक एप्पल के उसमें बना हुआ होता, हाफ एप्पल आपका बना है. दिस द वे योर कस्टमर्स परसीव यू. आपको देखते हैं, उसको देखते ही वो समझते हैं, ओ दिस इज एप्पल. तो दैट इज आपका ब्रांडिंग. लाइक मैंने यहाँ बनाया था शायद, दैट वुड टेल यू. हाँ, स्टार्टिंग में बनाया था दिस मैकडोनाल्ड का एम. कहीं पर भी दूर से आप उसको देखोगे, आपको, आप यू आर गोइंग, आप आउटिंग पर गए हुए हो, यू आर ऑन द हाईवे,
और आपको दूर से ये एम दिखाई देता, आजकल तो इनका ग्रीन कलर, पता नहीं ब्लैक कलर भी है, व्हेन यू सी, कहते आपको तो मैकडोनाल्ड, यू डोंट नीड टू रीड इट, ये साइन आपका एडिडास का, नाइकी का, यू फाइंड इट आउट, सो दैट इज आपका ब्रांड. एंड व्हेन द लॉ, आप उसको रजिस्टर करवाते हो और उसके बाद उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कि नो अदर, आप उसी नेम से यू आर गोइंग टू सेल बाय दिस प्रोडक्ट, तो उसको ट्रेड मार्क कहते हैं, अदरवाइज इट रिमेन्स अ ब्रांड मार्क. आपके जो ब्रांडिंग में क्वेश्चन जब आता है तो आपके पेपर में आता है आइडेंटिफाई द डिसीजन टेकन बाय, उसने अपने चावल का नाम जो है राइसियो रखने का मतलब कि डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू नेम हर प्रोडक्ट एज राइसियो. तो आइडेंटिफाई द डिसीजन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम. तो डिसीजन क्या है? ब्रांडिंग, नाम रखा है, तो दैट शुड बी ऑलवेज शॉर्ट एंड इजी. जैसे मैंने भी आपको बोला राइसियो, इट शुड बी सजेस्टिव, यानी कि जब हम उससे रिलेट कर रहे हैं राइसियो तो दिमाग में आ रहा है राइस, चावल. It should be distinctive, unique, जिससे कि it is, we are able to differentiate it from other product. It is adaptable. अगर आगे आपको जो है नए प्रोडक्ट्स उसके अंदर एड ऑन करने हैं, यू वांट टू एड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर वो अडेप्ट होने चाहिए. लाइक मैगी, नेस्ले इज अ कंपनी, बट जो मैगी है दैट इज देयर ब्रांड, एंड उस ब्रांड के अंदर उन्होंने जो है they have even taken out the masalas also, noodles also, sauce also. यानी कि आगे अगर उनको कोई भी चीज ऐड ऑन करनी आती है विच रिलेट्स टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, तो वो उसी के अंदर डाल देते हैं. एप्पल के अंदर इफ यू सी दे हैव देयर फोन्स, दे हैव देयर आईपैड्स एंड दे हैव देयर मैक एयर, तो वो उसी के अंदर ले आते हैं. एयर, एयर यानी कि आपको समझ आता है दैट्स मैकबुक. तो इट हैज टू बी अडेप्टेबल, एंड ऑफ कोर्स इट should also have the characteristics of registration. It should not have double or triple meaning in different languages. तो आपको ये सारी चीजों को लेकर अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका नाम रखना. Once you have decided to brand it under this name, the second is to avoid it from any pilferage, any spoiling. यानी कि आपको वो चीज डिजाइन करनी है, वो कंटेनर या वो रैपर जिसके अंदर वो प्रोडक्ट जो है इट इज गोइंग टू बी मतलब कि गिवन. And the packaging is also called as a silent salesman. The reason is कि जब पैकेज देखते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बोला, हम कभी कभी वी डोंट सी, जैसे हमने नाम को देखा, ओके वहां दूर से देखा तो हमें समझ आ गया ब्रांडिंग, उसी तरीके से पैकेज को देखते हैं तो वी फाइंड इट कि ओके पैकेजिंग अच्छा लग रहा है, तो लेट अस ट्राई. इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ सेल्समैन, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट. बच्चे लेस चिप क्यों पसंद करते हैं? उससे बेटर चिप्स तो आपके वो इतने बड़े रैपर के अंदर आधा किलो चिप्स आ जाता है, लेकिन ले चिप जिसके अंदर 90% खाली होता है और सिर्फ 10% आलू की चिप्स होते हैं, वो क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसके रैपर्स होते हैं. बच्चों को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज दैट, अमेरिकन है वो या मतलब कि अनियन वाला है या ये है. वो कलर को देखते हैं, वो कहते हैं वो ग्रीन वाला, भैया ग्रीन वाला देना, येलो वाला देना, येलो वाला नहीं लेना, ग्रीन वाला लेना. आई हैव मेनी टाइम्स नोटेड, बच्चे कहते हैं मैम ग्रीन, मतलब दुकान में खड़े होते हैं कहते हैं ग्रीन वाला लेना है, दे डोंट गो फॉर द येलो, येलो इज सिंपल साल्टेड, क्लासिक साल्टेड. तो अ गुड पैकेजिंग वुड ऑलवेज गिव यू द सेल्समैनशिप ऑल्सो, इट हेल्प्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट. तो आपको प्लस उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है फ्रॉम स्पॉइलिंग, पिल्फरेज, टॉन, मतलब कि टीयर वियर, टूटने फूटने फटने, उन सब से बचाना. एवरी प्रोडक्ट में बी हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकिंग. हम कभी प्रोडक्ट को सीधा नहीं लेते हैं. टूथपेस्ट हमें सीधा टूथपेस्ट में नहीं मिलता है, इट इज ईदर इन द स्मॉल
₹5 वाला पाउच होता है, या फिर इट इज द ट्यूब विच एक्चुअली कम्स, द इमीडिएट कवरिंग जिसके अंदर वो होता है. And then in some cases there is additional layers of protection, not all. जैसे आपके टूथपेस्ट में होते हैं, देन आपके वो जो बॉटल्स होते हैं उनके आपके डब्बे होते हैं. वेरएज अगर आप जूस को देखोगे तो दैट इज आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है प्राइमरी होता है, उसके बाद आपका जो है ट्रांसपोर्ट होता है. उसके अंदर दो पैकेजिंग नहीं, वो एक तो होता है जिसमें आप जूस को पी रहे हो, एंड द वन अंडर इन विच इट इज पैक्ड. So it depends, but normally we go with the 3 levels of packaging. ये वाला जो पैकेजिंग वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, दिस हैज कम इन द पेपर टू ड्रॉ पैकेजिंग, टू ड्रॉ लेबलिंग, ये दोनों ड्रॉ के साथ आया हुआ है 5 मार्कर में. तो अगर आपके लेवल्स आता है तो आपको एक सिंपल बनाना. आई हैव मेड इट कलरफुल, यू डोंट नीड टू, बिकॉज इन द बोर्ड्स कलर्स आर नॉट अलाउड. तो प्राइमरी, द इमीडिएट कवरिंग, जिसको खोलते ही आपका प्रोडक्ट सामने आ रहा है. सेकेंड इज एडिशनल लेयर. उसको जैसे हम डब्बा होता है तो पहले हम लोग जो है बबल रैप करते हैं, उसके बाद आपका एक एडिशनल एक डब्बा मतलब कि एक बॉक्स होता है, एंड देन जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट होकर आएगा. I have written product storage as per quantity. There are certain products which may be 200 ml. कुछ होंगे जो 500 ml होंगे, तो उसके लिए जो corrugated box आपका बनता है, the corrugated box, उनको हम ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग बोलते हैं. अब प्रोडक्ट बन गया, डिजाइन भी हो गया, उसकी पैकेजिंग भी आ गई, अब हमें उसको लेबल देना है. तो लेबलिंग इज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आप जो उसके ऊपर बनाने वाले हो, द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, द प्राइस, any description related to the product if the product is not suitable for certain people, anything which is legally important, आपको उसके अंदर सब कुछ लिखना है. if you are even promoting your product, जैसे 1+1 फ्री, ये पेपर में आता है, ये मतलब फोटो बनी हुई आई थी, एंड आके उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज दिस, तो दैट इज आपका लेबलिंग. मतलब लेबलिंग के उसके थ्रू 100 ग्राम्स फ्री, तो उसमें लेबल डाल रखा है, दैट ऑल कम्स अंडर लेबल. व्हाट विल इट डू? लेबलिंग से क्या फायदा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, when we are buying a product we need to look as a what we call as righteous customer. हमें देखना चाहिए कि उसका उसमें क्या क्या चीजें हैं. certain times the things may not be suitable for us, तो उसमें वो ingredients related, either even if you are using a face cream, तो उसमें क्या है, मेडिसिन है तो सॉल्ट, खाने की चीज है तो आपके इंग्रेडिएंट्स. देन इट ऑल्सो गिव्स अ ग्रेडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ग्रीन कलर बनाया है विच सेज इट इज वेजिटेरियन, रेड कलर फॉर नॉन वेजिटेरियन, दैट्स अ ग्रेड. एज आई सेड इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्रमोशन. आप उसके अंदर लिखते हो 1+1 100 ग्राम्स फ्री, 10% ऑफ, and all the information like manufacturing date, आपका slot, आपका expiry date, these are the information which is required as per the law. क्योंकि जब आपकी कंपनी कभी कभी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो that particular slot might be, that particular lot may be taken out. We need to. लेबलिंग का पेपर में क्वेश्चन आया था, कोई भी अपने पसंद का एक प्रोडक्ट, द चॉइस ऑफ योर ओन, लेबल इट. दिस केम इन फैक्ट ग्रीन फील्ड. तो ऐसे आपको प्रोडक्ट कुछ भी आप बना सकते हो. नाउ यू हैव लेबल्ड इट. द नेक्स्ट डिसीजन यू हैव टू take regarding your product is price.
इसमें आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. प्राइस द वैल्यू विच इज गिवन बाय द कस्टमर. हम सामान को कितने में खरीद रहे हैं. अ जूस विच इज ऑफ 15 रुपीज, तो 15 रुपए हमने दिए, तो वो 15 रुपए हमने क्यों रखे हैं. Why the company has kept that MRP as 15 rupees? Why not 10? Why not 20? तो दैट इज आपका रिलेटिंग टू प्राइस. हमने अभी तक प्रोडक्ट पढ़ लिया है, 4 मार्केटिंग पीस में हमने प्रोडक्ट को पढ़ लिया है. अब हमारा आता है प्राइसिंग. तो प्राइसिंग के लिए हमारे फैक्टर्स होते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. अब ये जो हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था मार्केटिंग फिलॉसफी, आपका अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट है तो आपके दाम कम होंगे और सामान आपका ज्यादा होगा. अगर आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट है तो प्राइसिंग आपकी ज्यादा होगी एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा. आप कॉम्पिटिटर को स्ट्रेटेजी आपकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा लेनी है मार्केट शेयर, तो आप कॉस्ट को कम रखोगे. नाउ कॉस्ट दैट विल बी समथिंग रिलेटेड टू द फिक्स्ड कॉस्ट. आपका जो रॉ मटेरियल था, वेजेस, सैलरी प्लस ऐड करके प्लस वेरिएबल्स जो डिफर करते हैं उनको ऐड करके आपको कॉस्ट कितने का पड़ा, क्योंकि उसके बाद आप उसमें अपना मार्जिन रखोगे. अब मार्जिन को कैसे रखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी what is the product about. Is the product of utility or demand, क्या है उसकी. this is a very very important factor, utility and demand. अगर आपका नमक है या फिर आपके जो चीनी है उसकी यूटिलिटी आपकी ज्यादा रहती है, उसका डिमांड ज्यादा रहता है, and the customer will be buying anything which is he will be paying for the product only if it is utilized by him. Then you also need to look what are your competitors keeping the price. आप उससे बहुत ज्यादा कम और उसे बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हो. What are the government policies for certain products? The government is very particular कि आप जो हो प्रोडक्ट के दाम को कम रखो. फॉर एग्जाम्पल शुगर है, आपका सॉल्ट है, तो द गवर्नमेंट डजंट अलाउ. देयर आर एसेंशियल आइटम्स जिसको आपको जो है लोअर सेगमेंट में ही रखना पड़ता है, वेदर इट इज सोल्ड टू द हायर सेगमेंट मार्केट और इट इज सोल्ड टू द लोअर सेगमेंट, उसका जो है. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आर देयर. देन व्हाट आर द मार्केटिंग मेथड्स यू आर गोइंग टू यूज. अगर आप एग्रेसिव प्रमोशन कर रहे हो तो आपका दाम हमेशा थोड़ा ज्यादा रहेगा. So looking at all these factors you will be deciding the cost and then the margin that you want to. अब इस मार्जिन के अंदर क्या होता है बच्चा, यू ऑल्सो नीड टू सी कि आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा. मान लो कि आपने 0 चैनल में दिया है, कंपनी से सीधा कस्टमर बाय कर सकता है, तो आप कॉस्ट को थोड़ा कम रख सकते हो. बट इफ देर आर नंबर ऑफ चैनल्स, आप सीधे अपने सामान को नहीं बेच सकते हो. लाइक आप चीनी है, अब कोई आकर कस्टमर कहता है 1 किलो चीनी दे दो, तो उसका नाम क्या, जो मैन्युफैक्चरर है वो 1 किलो चीनी तो दे नहीं सकता. सो इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर चैनल. तो उसके हिसाब से आपका जो वेरिएबल्स का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है. तो दैट these all factors have to be kept before you keep the pricing of a product. It starts right from the raw materials, then all the things, and then आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यूटिलिटी क्या रहेगी, उसके बाद हम किसी चीज की प्राइस को डिटरमाइन करें. सो दिस इज आपका सेकेंड डिसीजन, प्राइस. नाउ द थर्ड डिसीजन दैट इज मार्केटिंग मिक्स का है, हाउ यू आर गोइंग टू सेल दैट टू द कस्टमर, यानी कि कस्टमर तक वो रीच कैसे करेगा. एंड ये आपके जब बना हुआ आता है तो यू नीड टू मेक दिस, मैंने जो लेफ्ट में बना रखा है ऐसे वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ता है. देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल्स. इट डिपेंड्स ऑन अ प्रोडक्ट. जैसे आपका जो है कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का मतलब हो जाता है बड़े बड़े गुड्स, जैसे मशीनें. मशीनों के लिए नॉर्मली वी हैव 0 चैनल.
जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही खरीदती हैं. दे डोंट रूट अप थ्रू पीपल, दे डायरेक्टली बाय. तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो चैनल, जहां मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर का सीधा आपका जो है कनेक्शन है. आजकल फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं दे आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ जीरो चैनल डायरेक्ट चैनल्स. दे eliminate the middlemen. Then there are some products, some companies which take only one channel. मैन्युफैक्चरर सीधा रिटेलर को देता है और रिटेलर सीधा कंज्यूमर को देता है. अगर प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस होते हैं and the direct interaction is there with the retailers, then we can go for. Then there are two levels. Two levels के अंदर आपके जो है you will be having one, आपका जो है मैन्युफैक्चरर होगा. उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है he would go with the होलसेलर. देन आपका होलसेलर रिटेलर को देगा लोकली एंड देन टू द कंज्यूमर. जैसे आपके ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, आपका नॉर्मली फार्मर्स जो हैं दे गिव टू द होलसेल मार्केट्स एट डेजिग्नेटेड एट डिफरेंट एरियाज. वो लोग लोकली जो रिटेलर्स होते हैं वो जाकर वहां से खरीद के लाते हैं, फिर सब्जी वाले हमें देते हैं. And then there are also three channels also. कई कंपनीज में थ्री चैनल्स भी हैं. I haven't mentioned but there are three channels. मैन्युफैक्चरर जो है एक पूरे जोन को दे देगा. वो जोन वाला जो है वहां लोकल होलसेलर को देगा. होलसेलर अगेन ही विल गिव टू द रिटेलर और कंज्यूमर. और ये जो लेवल्स ऑफ चैनल्स होते हैं इट डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. लाइक आपके जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल द कंज्यूमर गुड्स लाइक वेजिटेबल्स हो गए, आपके स्पाइसेस आपके हो गए, ये सब लॉन्ग चैनल्स में जाते हैं. जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे गो फॉर द डायरेक्ट चैनल्स और समटाइम्स ओनली वन चैनल. जैसे मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कार्स और डिस्ट्रीब्यूटर सेल आउट करते हैं इन द मार्केट. सो दैट कैन बी देयर. तो दैट डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका मार्केट क्या है. That depends on that. Now आपने अपने इस प्रोडक्ट के लिए लेवल भी ले लिया है. You have taken this की ठीक है मैं सिर्फ वन लेवल रखूंगा. Now is how the people would come to know about your product. All the latest movies you can see promotion. Sometimes they promote it. हम कल yesterday I was reading one article कि in the earlier times, मतलब there was an article by राकेश रोशन, तो he had written the earlier times में promotion क्या होता था. चित्रहार के अंदर एक सबसे बेस्ट गाना आता था और गाना जो होता था that was a catchy thing that would attract the people. So that was a promotion. Today the promotion is attending different events before the movie is released. Similarly अभी एप्पल जो है लॉन्च हुआ था 9th को, 14 उनका लॉन्च हुआ था, तो उसे 10, 15, 20 डेज पहले उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया था. तो दे मे टेक डिफरेंट एरिया और एक कंपनी कैन टेक मिक्सचर ऑफ प्रमोटिंग टेक्निक्स. द वेरी फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट्स. ये पेपर में आपका आता है आइडेंटिफाई द नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, यानी कि एडवर्टीजमेंट. इट्स ऑलवेज पेड. न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के अंदर आपके जो आते हैं ये सारे आपके नॉन पर्सनल हैं. आपके पास जो पैम्फलेट्स आ जाते हैं दे आर ऑल पेड. यू डोंट हैव एनी पर्सनल. आपने जो पढ़ा है, जो आपने देखा है, दैट आपको जो समझ आ रहा है दैट इज आपका. That is why it is called as non-personal. No one is going to explain you. उसके अंदर लिखा हुआ होता है with मतलब कि ये कैमरा, this and that. आप उसको पढ़ के you are getting attracted towards that particular product and you are buying it. For example, the learning apps, they say 2 teachers, personal, ये वो, that is a non-personal. अब exactly what happens that only when you are attending then you come to know. And
the companies have to spend a good amount of money on these advertisements. तो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट विल डिपेंड. और एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट नॉर्मली कंज्यूमर ही देता है. सेकेंड इज फेस टू फेस सेलिंग. हो सकता है कि आप अपने सेल्समैन रिक्रूट कर दो इन द जोन्स, in specific regions जहां personally the company's salesman is explaining the specifications and trying to sell out the products. यूरेका फोर्ब्स जो है one of the oldest आपका जो वैक्यूम क्लीनर, they used personal selling for many years. अगर आपको यूरेका फोर्ब्स चाहिए, आप उनको कॉल करोगे तो वो सेल्समैन आएगा, he would explain you. In many of the शॉप्स आपको छोटे छोटे कियोस्क नजर आएंगे जहां पे सेलर खड़े होते हैं और वो आपको प्रोडक्ट का बताते हैं, मैम आप इसको यूज करके देखो, इसमें ये है वो है. they try to face they try to give you the sales promotion activities, one of the very oldest and also used every time. सेल्स प्रमोशन के अंदर आपके अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल के अंदर यू आर ऑर्गेनाइजिंग सम कंपटीशन, देन आप रिबेट देते हो, डिस्काउंट देते हो. नाउ रिबेट आपका होता वन टाइम, डिस्काउंट आप देते हो कि भाई ये 10% डिस्काउंट है, या आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हो, बाय वन गेट वन. If you book a ticket through MMT, you will get a 1-day night free. तो ये आपके सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होते हैं. These are all called as sales promotion techniques. यानी कि प्रमोट करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए आप अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज, यानी कि यू आर टेकिंग डिफरेंट टैक्टिक्स, ट्रिक्स, जिसमें आपको लगता है कि लोगों को लगेगा 1+1 फ्री है तो वो खरीदेंगे, तो दे वुड यूज दैट. शैम्पूज एक्स्ट्रा 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा आप लालच दे रहे हो. बेट्स, डिस्काउंट ऑन MRP 30% प्लस 20%. तो ये जो ऑफर्स हम क्रिएट करते हैं to persuade the buyers to buy that product is sales promotion. Creating the offer, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, creating the offer, वो उसे क्यों यूज करेगा? Publicity, it can be through anything. Next, प्रमोशन के अंदर ही हमारा आ जाता है पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन क्या क्या काम करता है? पब्लिसिटी का काम करता है. दे मे टेक अप द इवेंट्स लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. दे मे टेल अबाउट द पर्सन, दे मे टेल अबाउट दैट प्लेस. पब्लिक रिलेशन इज द वन which creates a brand awareness. आपके IPLs, you must have seen, they are sponsored by people, and that is the work of promotion जो किया है वो public relation ने किया है. The person, the group, the department or the company which is relating the public to the company, कंपनी और पब्लिक का मेल करने वाला जो मतलब कि एजेंट है वो है पब्लिक रिलेशन. कंपनी की इमेज खराब हो गई, किसी इंसान की इमेज खराब हो गई. फॉर एग्जाम्पल, for the past few years or past months we have been seeing one thing what we call as trending Bollywood, boycott Bollywood.
उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा ब्रांड को क्रिएट करने की, मतलब उस इंसान को क्रिएट करने की कोशिश की, टेलिंग अबाउट द गुड फैक्टर्स अबाउट द पर्सन्स। उस इमेज जो खराब हो रही थी उसको ठीक करने की कोशिश की। समटाइम्स अ कंपनी में हैव गॉन विद अ रॉन्ग डिसीजन, उनके कुछ प्रोडक्ट खराब हो गए होते हैं, और एक बार प्रोडक्ट खराब हो जाता है, गुडविल बनाने में 100 साल लग जाते हैं, बैडविल बनाने में सिर्फ एक दिन चाहिए होता है बस। गुडविल बनाने में 100 years का, जितने भी आप टाटा बिरला की कंपनीज कहते हैं, दे हैव टेकन 100 years टू एस्टैब्लिश देयर गुडविल्स, बट टू डिस्ट्रॉय दैट विल इट टेक्स ओनली 1 day। एक सिंगल वायरल वीडियो, एक सिंगल मिस्टेक कैन कॉज अ कंपनी अ फॉर्च्यून। तो वो जो इमेज को ठीक करना यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, अब ये मैं टेक्निक्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। किसी चीज के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की इमेज खराब हो गई है, तो इस इंसान की सारी अच्छाइयों को लेकर आना बिफोर दैट इवेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस, that the person is very versatile, the person has, मतलब कि अभी वहां पे दुख हुआ था तो वो इंसान वहीं पे खड़ा था, वो धूप में खड़ा था, वो छाव में खड़ा था, वो पानी में खड़ा था, उसकी ब्रांड को बिल्टअप करना। It is for the person, it is for the company, it is for everything। इवेंट मैनेज करना, एवरीथिंग इज डन बाय पब्लिक रिलेशन। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को इसलिए कर रही हूँ, दिस क्वेश्चन हैज बीन अ 5 marker क्वेश्चन इन द पेपर। एंड देन एज आई सेड, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यू नीड टू, आपकी कंपनी से जुड़े हुए देयर माइट बी इन्वेस्टर्स, देयर माइट बी पीपल, देयर माइट बी अदर कंपनीज हु आर एसोसिएटेड विद योर कंपनी, so you have to communicate to them, and that's the work of the public relation। so in this manner, ये जो प्रमोशन था, that was आपका 4th P। और इससे पहले हमने पढ़ा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द 3rd P, द चैनल थ्रू विच योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू रीच। देन द प्राइसिंग, यानी कि ऑल द फैक्टर्स दैट वुड डिटरमाइन व्हाट MRP यू आर गोइंग टू कीप, एंड द प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड आपका डिसीजन कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी लेबलिंग क्या होगी, ब्रांडिंग क्या होगी, ये सारे आपकी जो रिलेशंस हैं, these all will come under product। so these are the 4 P's। marketing mix, and these are the functions which we need to take as a marketing। यानी कि आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग का मतलब है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले यू नीड टू एनालाइज द एंटायर मार्केट, यू हैव टू सर्वे द मार्केट, यू हैव टू गो फॉर, आप 100 मतलब कि डेटा को लेकर आते हो या 100 सर्वे करते हो, यू आर गेटिंग द, देन उसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू प्लान फॉर योर मार्केटिंग कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर आऊंगा या आऊंगी। देन व्हेन यू आर, आपका कॉस्ट फैक्टर हो गया, प्रोडक्शन फैक्टर हो गया, प्रोडक्ट फैक्टर हो गया, तो आपकी कुछ ना कुछ फिलॉसफी होगी कि व्हाट विल बी योर फिलॉसफी टू अर्न दैट प्रॉफिट। अल्टीमेटली एवरी कंपनी वांट्स प्रॉफिट, so it is economy of scale, it is quality, whether it is the customer satisfaction. Customer satisfaction comes under marketing, whether it is aggressive sales to selling, or it is कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विद सोशल वेलफेयर, तो सोशो मार्केटिंग। ये पेपर में आपका जो क्वेश्चन है, दिस कम्स एज, ऐसे आता है, आइडेंटिफाई द फिलोसफी विच फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मार्केटिंग, ऑन क्वालिटी, तो प्रोडक्ट, ऑन मास प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन, ऑन एग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स, तो सेलिंग। Difference between marketing and selling: marketing is a broad term, selling is a small one within the marketing। then what can be marketed? Everything, today everything can be marketed। आप सिर्फ एक नाम बोलो, मैम मुझे सिर्फ इस चीज को मार्केट करना, सब कुछ मार्केट हो जाएगा। you have so many areas where you can market it। then the definition, what is marketing management, what is marketing? So this is the overall chapter, marketing management।